और अब राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। सड़क पर कचरा फेंकने पर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है। निजी कंपनी पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 200 फीट बाईपास पर सड़क पर कचरा डाला गया था। जांच में वेलट्रेड कंपनी की लापरवाही सामने आई है। नगर निगम टीम ने मौके पर जुर्माना वसूला है। भविष्य में नियम तोड़े तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। निगम ने अपील की है कि कचरा केवल निर्धारित स्थान पर ही डाले। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कचरा फेंकने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। निजी कंपनी पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वेलट्रेड कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। तो जांच में वेलट्रेड कंपनी की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। और अब जयपुर के जम्मू रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां जम्मू रामगढ़ में NH 148 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 गंभीर समेत 7 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। तो इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गंभीर घायलों को SMS ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। आंधी थाना पुलिस ने मोर्चा संभाला, शव मोर्चरी में रखवाए और क्रेन से क्षतिग्रस्त वाहनों को मौके से हटाया है। यातायात बहाल किया गया। लगातार बारिश और कम विजिबिलिटी के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। झुंझुनू से खबर है। झुंझुनू के जिले के चिड़ावा झुंझुनू बाईपास पर एक निजी बस की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया है। बस ने पहले एक बाइक और फिर हरियाणा नंबर की कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 4 युवक घायल हो गए हैं, जबकि कार सवार बाल बाल बच गए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस और निजी वाहनों से चिड़ावा उपजिला अस्पताल और निजी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटनाओं के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक बस ने पहले एक बाइक को टक्कर मार दी, उसके बाद कार को जोरदार टक्कर मार दी। तो कार सवार इसमें बाल बाल बच गए हैं। घायल जो हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। चिड़ावा बाईपास पर यह बड़ा हादसा हुआ है। निजी बस ने 2 वाहनों को टक्कर मार दी। पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर कार को टक्कर मार दी। हादसे में 4 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार जारी है। और अब सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां 20 लाख रुपए की हाई प्रोफाइल ठगी का मामला सामने आया है। ईरान अमेरिका युद्ध का हवाला देकर सस्ते सोने का लालच दिया। मुद्रला निवासी प्रवीण सिंह राजपूत को ठगा गया है। शख्स को 60 लाख का सोना 20 लाख में देने का झांसा दिया गया है। भरोसा दिलाने के लिए आरोपियों ने सोने का सैंपल भी यहां पर दिखाया। पीड़ित ने पहले 8 लाख रुपए नकद और बाद में 12 लाख रुपए दिए थे। ऑनलाइन ट्रांसफर कुल 20 लाख रुपए लेने के बाद भी आरोपियों ने सोना नहीं दिया। बहाने बनाकर आरोपी टालता रहा और बाद में फोन बंद कर संपर्क तक तोड़ दिया। कोर्ट के इस्तगासे पर सदर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां बड़ी ठगी का मामला आया है। एक युवक के साथ धोखाधड़ी की गई है और अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो सदर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, 20 लाख रुपए की हाई प्रोफाइल ठगी का मामला सामने आया है। 20 लाख रुपए की ठगी की गई है। अमेरिका ईरान युद्ध का हवाला देकर सस्ते सोने का लालच दिया गया। मुद्रला निवासी प्रवीण सिंह राजपूत के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रवीण सिंह राजपूत को ठगा गया है। शख्स को 60 लाख का सोना 20 लाख में देने का झांसा दिया गया। इसके बाद तो पीड़ित ने पहले 8 लाख रुपए
नगद और बाद में 12 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मगन मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। मगन, आबू रोड में बड़ी धोखाधड़ी हुई है, 20 लाख रुपए का ठगी का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये सदर थाना क्षेत्र का जो मुदल्ला का है पूरा मामला बताया जा रहा है और ये हाई प्रोफाइल ठगी लाखों रुपए की बताई जा रही है। और यहाँ पर अब सदर थाने में इस कोर्ट के इंतजामी के बाद में यहाँ पर जो है यहाँ मामला दर्ज हुआ है और पीड़ित जो मुदल्ला निवासी प्रवीण सिंह जो है इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और ये पूरा जो मामला है 16 मार्च का बताया जा रहा है साक्षी, जहां पर 20 लाख की ठगी जो ईरान और अमेरिका के युद्ध हुआ था, उस युद्ध में झांसे में आकर जो यहाँ पर जो लालच था वो सोने चांदी का था। वो मुंबई में यहाँ पर हवाला देकर एक जो निवासी था उसने यहाँ पर एक ठगी का शिकार, यहाँ मुदल्ला जो प्रवीण सिंह है उसको ठगी का शिकार बनाया था। 20 लाख रुपए की ठगी की थी। उसके बाद में 16 बहुत बहुत शुक्रिया मगन इस तमाम जानकारी के लिए। और अब ब्यावर से खबर है, चांद गेट के बाहर एक युवक का शव मिला। लगभग 2 से 3 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। मृतक का नाम राम प्रसाद बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची है और अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो चांद गेट के बाहर एक युवक का शव मिला और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि ये जो शव है वो लगभग 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। मृतक का नाम राम प्रसाद बताया जा रहा है। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। और अब खबर पोखरण से है। पोखरण में सेना के वाहन और टैक्सी की भिड़ंत हो गई है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। 3 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। एसडीएम कोर्ट के बाहर सड़क हादसा हुआ। घायलों में महिला और टैक्सी चालक शामिल है। पोखरण पुलिस और सेना पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एसडीएम कोर्ट के बाहर हादसा हुआ है। तो पोखरण से खबर है जहां सड़क हादसा हुआ है और इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना के वाहन और टैक्सी की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। 3 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। इसी के साथ पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। और अब खबर जोधपुर से है। जोधपुर सेंट्रल जेल के बंदी लामबंद हुए हैं। घर का घी और घर से फल मंगाने की मांग कर रहे हैं। जोधपुर जेल में 2 दिन से बंदियों का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। सेंट्रल जेल में स्वतंत्र और स्वच्छंद घूमने की इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं मिलने पर हड़ताल की गई है। बंदियों को जेल के कायदों के अनुसार खुला नहीं छोड़ा जा सकता। बैरकों से धड़ल्ले से नशे की खेप पकड़ी जाती है, मोबाइल पकड़े जाते हैं। नए जेल एसपी प्रमोद सिंह शेखावत की सख्ती के कारण सेंट्रल जेल की तस्वीर बदली है और महज 4 महीनों में जोधपुर जेल की तस्वीर यहां पर बदल गई है। नियमित चेकिंग और सीसीटीवी से नजर रखते हुए सख्ती बरती गई है। और अब अलवर से खबर है। जासूसी के आरोप में पुलिस ने 4 संदिग्धों को पकड़ा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद युवकों को छोड़ दिया, मगर खुफिया एजेंसियों की निगरानी में युवक रहेंगे। प्रथम दृष्टया पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे आरोपी बन सके। चारों युवक इटाराड़ा सैन्य छावनी के पास बसे झोपड़ी गांव के निवासी है। युवकों पर आरोप की उमेश जाटव के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। महिलाओं के नाम से बनी फर्जी आईडी से संपर्क साधा गया था। युवकों से संवेदनशील जानकारी, तस्वीरें और वीडियोस मंगवाए गए थे। तो बदले में युवकों के खाते में 1,000 रुपए भी डाले गए थे और अन्य जानकारी साझा करने पर मोटी रकम देने का झांसा दिया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि चारों युवकों के बैंक खाते और फोन कॉल डिटेल की जानकारी की जा रही है। 1.5 महीने पहले 15 जून को जोधपुर निवासी कुंदन बिश्नोई को पकड़ा गया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इटाराड़ा को पकड़ा था। सैन्य छावनी से पकड़ा गया था
महिलाओं के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर संपर्क में थे। युवकों से संवेदनशील जानकारी, तस्वीरें और वीडियोस मंगवाए जाते थे। बदले में युवकों के खाते में 1,000 रुपए भी डाले गए थे। तो पुलिस ने युवकों से पूछताछ की है, लेकिन वापस छोड़ दिया गया है। अन्य जानकारी साझा करने पर मोटी रकम देने का दावा। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा, चारों युवकों के बैंक खाते और फोन कॉल डिटेल की जानकारी ली गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो आपको बता दें कि 1.5 महीने पहले 15 जून को जोधपुर निवासी कुंदन बिश्नोई को भी पकड़ा गया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इटाराड़ा सैन्य छावनी से पकड़ा था। तो जोधपुर से, माफ कीजिएगा, अलवर से ये बड़ी खबर है। और ज्यादा जानकारी के लिए शिवचरण मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं मेरे साथ, और अब जानकारी उनसे लेते हैं। जासूसी के आरोप में पुलिस ने 4 संदिग्धों को पकड़ा था, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। क्या कुछ जानकारी शिवचरण? हाँ साक्षी, मैं दरअसल आपको बता देता हूँ। कल पुलिस को एक इनपुट मिला था, इसमें ईटाराणा जो सैन्य छावनी है उसके पास में गांव है झोपड़ी करके। तो झोपड़ी के 4 युवक जो थे, 20-21 साल की चारों की उम्र है, बस इसी के इर्द गिर्द। उन पे ये आरोप था कि ये लोग जो है पाकिस्तानी हैंडलर्स पे संपर्क में है और ये जो सैन्य टेंट है इसकी खुफिया जानकारियां साझा कर रहे हैं। इनके आरोप था कि जिस तरीके से जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं वो महिलाएं हैं और महिलाओं की फेक आईडी सोशल मीडिया पे बना रखी है, उसके द्वारा इनका जो है उनसे आपस में संपर्क हो रहा है। जब पुलिस को इस तरीके की खुफिया जानकारी मिली तो पुलिस ने इन चारों युवकों को एक साथ डिटेन किया और डिटेन करके इन्हें उद्योगनगर थाने लेके गई पुलिस। और उद्योगनगर थाने पुलिस ने करीब 1 से 1.5 घंटा इनसे जो है कड़ी पूछताछ की। और पूछताछ करने के बाद में पुलिस को जो मुख्य इनपुट मिला तो इनके खाते में करीब 1.5 से 2 माह पहले 1,000 रुपए चारों युवकों के खाते में पैसा आना पाया गया। और देर शाम को इनको छोड़ दिया गया था और इन्हें एक सुरक्षा एजेंसी के निगरानी में इन्हें छोड़ा गया है। और दूसरा, इनके जो बैंक अकाउंट है, साथ में इनके मोबाइल फोन है, उनकी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जो कहा कि अभी इनका इस तरीके का कोई इनपुट नहीं है कि जो इन्हें गिरफ्तार किया जा सके। जैसे इनकी अन्य जानकारियां जो पुलिस को मिलेंगी तो इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक के जो इनका पाया गया है वो सिर्फ इतना है कि इन्होंने कुछ खुफिया जानकारी दी है और अन्य जानकारी साझा करते तो इन्हें मोटी रकम का प्रलोभन भी दिया गया था, लेकिन इस तरीके के अभी साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। तो इस वजह से पुलिस ने सिर्फ पूछताछ करके। बहुत बहुत शुक्रिया शिवचरण इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी जानकारी, भजनलाल सरकार की युवाओं को बड़ी राहत। प्रदेश में 4,200 ग्रेड पे तक की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म होंगे। इसको लेकर कार्मिक विभाग ने तैयारी शुरू कर ली है। कार्मिक विभाग और विधि विभाग इस पूरे मामले का परीक्षण कर रहा है। तो एसआई समेत 16 भर्तियां इस दायरे में आएंगी। केंद्र सरकार 10 साल पहले खत्म कर चुकी है। 2016 में 4,200 बटे 4,600 ग्रेड पे तक की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म किए गए हैं। केंद्र के निर्णय के बाद 23 राज्यों ने साक्षात्कार खत्म कर दिए थे। तो युवा लंबे समय से इंटरव्यू को खत्म करने की मांग कर रहे थे और अब युवाओं को बड़ी राहत दे दी गई है।